हेलो फ्रेंड, नमस्ते। इसके किचन हैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। घर और किचन के काम तो डेली करते हैं, लेकिन इन्हीं कामों को छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू किया जाए तो यही काम काफ़ी आसानी से हो जाती है। तो इसी तरह के यूजफुल किचन के टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आ चुकी हूँ जो आपके डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों फैमिली में शेयर कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं आज का पहला यूजफुल आइडिया कि हमने गुड़ लिए है। जब भी मार्केट से गुड़ लाते हैं तो बहुत ही सुंदर रहती है ढेला में इस तरीके से, लेकिन जैसे हम इस गुड़ को रख देते हैं तो सारे मेल्ट होने लगता है, चिपचिपा होने लगता है। तो इसे रखने का बहुत ही आसान तरीका है। हमें लेना है टिश्यू पेपर और इस टिश्यू पेपर को हमने 4 या 5 टुकड़े में इस तरीके से आप अपने कंटेनर के हिसाब से इसको काट के रख लीजिएगा। उसके बाद हमें एक टिश्यू पेपर डाल के और इस तरीके से इसके ऊपर हमें गुड़ को डालते जाना है। तो एक लेयर मैंने गुड़ रख दी, फिर इसके ऊपर से एक लेयर टिश्यू पेपर इस तरीके से बिछा दूंगी, फिर से इसके ऊपर हम ना गुड़ डाल देंगे। ऐसे करके अच्छे से इसके ऊपर रख देना है। ये हमारे ना जो भी गुड़ में मॉइस्चर होगा सारे टिश्यू पेपर सोख लेंगे और हमारे गुड़ को चिपचिपा नहीं होने देंगे, इनमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नमी नहीं आने देंगे। तो इस तरीके से ना आप गुड़ को करके रखेंगे तो बहुत ही लंबे समय तक हमारे गुड़ खराब नहीं होते हैं, अच्छे और फ्रेश रहते हैं। तो इस तरीके से आप भी करके रख सकती हैं। देख लेते हैं अगला यूजफुल आइडिया। तो जब भी हम चाय पीते हैं उसके साथ बिस्किट खाते हैं और थोड़े बहुत जो बिस्किट बच जाते हैं तो इस तरीके से ना सिल जाती है और इसे जब हम बाद में खाते हैं तो अच्छा नहीं लगता, इसमें वो स्वाद बिल्कुल भी नहीं आता है और इसे बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता है। तो हम क्या करेंगे, इस सिले हुए बिस्कुट को, जिस बिस्कुट में नमी आ जाती है उसको हमें क्या करना है, इस तरीके से हल्का सा तवा को गर्म कर लेना है। या फिर जब आप रोटी बनाती है उस टाइम पे आपका तवा ना गर्म रहता है तो हल्का सा तवा को गर्म रहने देना है। उसके बाद इसके ऊपर सारे बिस्किट को इस तरीके से डाल देना है और इसे उलट पलट के इस तरीके से हमें सेक लेना है। तो बहुत ही अच्छी से ना क्रिस्पी हो जाती है, जैसे पहले थी सेम उसी तरीके से ये देखिए क्रंची हो जाती है, बहुत ही अच्छे लगने लगती है। तो इस तरीके से आप भी, अब तो जो बिस्किट में नमी आ गई है, सीलन आ गई है, तो इस तरीके से ना क्रिस्पी बना के इसे फिर से खा सकती हैं। अब देखिए जब भी बच्चे सॉक्स पहनते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इसमें से ना बैड स्मेल आती है। तो हमें क्या करना है, जब भी आप सॉक्स को धुलती हैं और सॉक्स को धुलने के बाद हमें इन सॉक्स को इस तरीके से उल्टा कर लेना है। ये देखिए मैं दोनों सॉक्स को उल्टा कर लेती हूँ। अब उल्टा करने के बाद हमें यहाँ पे लेना है कोई सा भी, अगर आपके पास टेल्कोम पाउडर है खुशबू वाली, उसे ले लेना है और इसके ऊपर इस तरीके से दोनों सॉक्स के ऊपर उलट-पलट के हमें छिड़क देना है। अब देखिए इससे क्या होगा, जब भी बच्चे सॉक्स पहनेंगे तो इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और बिल्कुल भी हमारे सॉक्स से बैड स्मेल नहीं आएँगे। और ये जो टेल्कोम पाउडर है, जब बच्चे पैर में पहनेंगे तो उनके पैर बिल्कुल भी गीला नहीं होगा और ये जो पाउडर है उनके पैर में ना लग जाएगा। तो इस तरीके से जब आप सॉक्स को धुलती हैं और धुल के रखने के समय इस तरीके से करके रख दीजिएगा तो बहुत ही अच्छा-सा ये आइडिया है और ये बहुत ही अच्छी ना वर्क करती है। तो इस तरीके से आप ना करके रख सकती हैं। अब देखिए एक सॉक्स है तो इस तरीके से रख सकती हैं, बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज रहता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे पास ना कई सारे सॉक्स होते हैं, एक को रखते हैं तो एक गुम हो जाता है, मिलता नहीं है। इस तरीके से कई जोड़े होते हैं, तो इन सारे सॉक्स को एक साथ ऑर्गेनाइज करके रखने का बहुत ही आसान तरीका है। तो हमें लेना है यहाँ पे एक बड़ी-सी सेफ्टी पिन और इस सेफ्टी पिन में सारे को इस तरीके से ना जोड़े लगा के और इस तरीके से सारे को इस सेफ्टी पिन में अटैच करके रख दीजिएगा। सारे एक साथ आपको मिल जाएँगे, इधर-उधर गुम भी नहीं होगा। या फिर आप वॉशिंग मशीन में खींचती है तो इस तरीके से डाल के इसे धुल सकती है, बिल्कुल भी ये गुम नहीं होता है। तो ये छोटी-सी टिप्स है, आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल आइडिया। तो यहाँ पे देखिए हमने एक बाउल लिया है, इसमें हम गर्म पानी डालेंगे, उसके बाद हम एक यहाँ पे फ़िनाइल की गोटी ले लेंगे। देखिए इस तरीके से एक गोली ले लेंगे और इसका हम पाउडर बना लेंगे। तो इसको अच्छे से किसी भी भारी चीज़ से इस तरीके से ना पेपर में रख के कूट लेना है, इसमें डाल दीजिए। डालने के बाद हमें यहाँ पे थोड़ी-सी डिटॉल लेनी है और इस डिटॉल में से इसमें हमें डाल देना है। डालने के बाद देखिए सारे बहुत ही अच्छे से ना मिक्स हो गए हैं। अब इसे अच्छे से एक स्पून लेकर अच्छे से इसे ना हमें मिक्स कर देना है। अब देखिए बहुत ही सुंदर सा हमारा ये पावरफुल सॉल्यूशन बन के रेडी हो गया है। तो इसे कैसे यूज़ करना है, तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, ये जो मच्छर मारने वाली कॉइल होती है, जब ये रिफ़िल ख़त्म हो जाता है तो इसे हम फेंक देते हैं। लेकिन अगर अचानक कई बार क्या होता है कि शाम के समय ख़त्म होता है तो उस टाइम पे इस सॉल्यूशन को बना के और इसके अंदर ना देखिए इस स्पून से जो ऊपर के पानी है इसी को डालना है, नीचे थोड़े से ना मोटे पार्ट है उसे बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो इसे आप चाहे तो किसी कपड़े से छान के और इस तरीके से थोड़े-थोड़े करके इसके अंदर ना सारे को डाल देना है। अब देखिए इसके रिफ़िल को हम बंद कर देंगे अच्छे से। अब इसे आप ना
अपने बोर्ड में लगा के और इसे पूरा फुल कर देना है प्लस पे और इस तरीके से डाल के चला सकती है। देखिए मैंने इसे ऑन कर दी हूँ, इससे सारे मच्छर ना भाग जाते हैं। अब देखिए जब भी कई बार क्या होता है कि हम भुजिया बनाते हैं तो इसमें हम ना ऑयल रखते हैं, लेकिन भुजिया होते हैं काफ़ी ज़्यादा ऑयली हो जाता है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसको ना चारों तरफ से इस तरीके से बीच में खाली कर देना है। उसके बाद हमें एक कटोरी लेनी है और इसके अंदर इस तरीके से डाल देना है। जितना भी इसमें का एक्स्ट्रा ऑयल होगा सारे बीच में आ जाएँगे और देखिए थोड़ी देर बाद जब ये ठंडा हो जाएँगे तो आप इस कटोरी को निकाल दीजिएगा। ये देखिए तो अगर आप इस कटोरी को निकालेंगे तो इसके अंदर ना भुजिया देखिए गिर जाते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, मैं इन कटोरी को इसी के अंदर फिर से डाल दूँगी और जो ये भुजिया जब भी आप ख़त्म कर हो जाती है या फिर इसको ना दूसरे बर्तन में निकाल लीजिएगा। अब उसके बाद देखिए जो ऑयल है आप इसे बहुत ही आराम से आसानी से निकाल सकती है, फिर पहले ही इसमें ना स्पून से इस ऑयल को निकाल के रख सकती है अलग और फिर से ना आप बाद में यूज़ कर सकती है। देखिए कितने सारे इसमें से ऑयल निकले, तो इस तरीके से आप भी ऑयल को निकाल सकती हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने शर्ट लिए हैं, शर्ट हो या फिर ब्लाउज हो, हमें क्या करना है, इसे इस तरीके से उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद हमें टेल्कम पाउडर लेना है खुशबू वाली और इसके ऊपर इस तरीके से यहाँ पे छिड़क देना है। इससे क्या होगा, बिल्कुल भी पसीना जो होता है ना, स्मेल काफ़ी ज़्यादा स्मेल होता है, तो बिल्कुल भी आपके पसीना स्मेल नहीं होगा। जितना भी पसीना होगा सारे इसमें ना सोख लेंगे, बाहर बिल्कुल भी नहीं आएँगे। कितने सारे लोग होते हैं जिनके पसीना की वजह से यहाँ पे टाइट हो जाते हैं, कपड़े का रंग चेंज होने लगता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब भी आप ब्लाउज़ पहनते हैं या फिर शर्ट को पहनते हैं, तो इस तरीके से करके पहनेंगे तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगा। छोटी-सी टिप्स है लेकिन बहुत ही काम के होते हैं। तो देखिए चूड़ी बैंगल्स हम सभी पहनते हैं और जो भी हमारे हाथ से पुराने बैंगल्स हो जाते हैं उसे हम निकाल के एक साइड में करते जाते हैं, इधर-उधर रखते जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा बेकार लगती हैं। तो हमारे जो चूड़ियाँ होती हैं इनमें से अगर आपके जो भी पहनने वाले हैं, जो भी बेकार चूड़ियाँ है उनको ना आप सारे पहले इसमें से चुन के रख लीजिए और पहनने वाले हैं उसे भी एक साइड कर दीजिए और जो नहीं पहनती है बेकार है उसे भी एक साइड कर दीजिए। अब देखिए इस तरह के जो रोल होते हैं हम सभी के घर में होते हैं, किसी भी चीज़ का रोल ले सकती हैं और जितने भी आपके पास बेकार वेस्ट चूड़ियाँ है उसे ले लीजिए और इस तरीके से अपना इस रोल के अंदर ऐसे लगा के स्टोर करके ना रख सकती हैं। तो इससे क्या होगा कि सारे जो हमारे चूड़ियाँ बैंगल्स है बहुत ही अच्छे से ऑर्गनाइज़ भी रहेंगे और जब भी आपको चाहिए होगी तब इसमें से अपना निकाल के यूज़ भी कर सकती हैं या फिर जो आपकी पुरानी चूड़ियाँ है उसे उतार के रखना चाहती है, उसको इसी के अंदर ना और भी स्टोर करके सारे को रख सकती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से सारे जो भी हमारे पास बेकार चूड़ियाँ थी सारे को इसके अंदर डाल दी हूँ। अब यहाँ पे कोई सा भी इस तरीके से धागा लेना है और इस रोल के अंदर हमें इस तरीके से डाल देनी है। तो यहाँ पे देखिए अब उसके बाद इसको यहाँ पे अपना इस तरीके से गाँठें लगा के अच्छे से यहाँ पे एक नॉट लगा दीजिए और हैंग करने के लिए थोड़ी-सी इस तरीके से मैंने कर दी। अब देखिए इसे आप कहीं भी कील वगैरह में हैंग कर दीजिएगा, बहुत ही अच्छे से सारे हमारे चूड़ियाँ सेफ रहेंगे, ऑर्गनाइज़ रहेंगे, जब भी चाहिए होगी आपको मिल जाएँगे। तो इस तरीके से ना आप भी करके रख सकती हैं। अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल आइडिया, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके का ये जो खाली मिठाई के डब्बा होता है तो इसे हम बेकार समझ के फेंक देते हैं और देखिए यहाँ पे मेरे पास ना 2 मिठाई के खाली बॉक्स पड़ी थी, तो ये दोनों सेम साइज़ के थे। अब इन दोनों बॉक्स को हम क्या करेंगे, इस तरीके से ना सेंटर से दोनों साइडों से अपना इसी तरीके से सेंटर में मिला के और इस यहाँ पे हमें कट कर लेना है। तो इसे इसी तरीके से चारों तरफ हमें काट लेनी है। आप चाहे तो सीज़र से भी काट सकती हैं और नाइफ़ से भी काट सकती हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने चारों तरफ निशान लगा देती हूँ और दोनों साइड में हमें चारों तरफ इसी तरीके से सेंटर मिला के और काट लेनी है। तो बहुत ही ईज़िली ये कट हो जाती है और उसके बाद इस तरीके से मैं ना फ़ोल्ड करके और अच्छे से यहाँ पे भी मैं 4 टुकड़े में इसको काट ली हूँ। काटने के बाद हमें क्या करना है, इस तरीके से जो खाली बॉक्स है, इसमें हमें इस तरीके से अच्छे से ना फिक्स कर देनी है। तो ये बहुत ही अच्छे से ना फिक्स हो जाएँगे, थोड़े छोटे बड़े होते हैं तो उसे भी आप काट के और एक बराबर कर लीजिए। देखिए बहुत ही अच्छे से सारे इसके अंदर ना फिक्स हो गए हैं और देखिए इसमें कई सारे पार्ट हो गए हैं। तो इस तरीके से आप ना जो भी आपके पास मिठाई के खाली डब्बा है उसको इस तरीके से बना के और रख सकती हैं और देखिए इसे अपना मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकती हैं। इसे आप चाहे तो किचन में रख सकती है, कप वगैरह रखने के लिए या फिर अपने ड्रेसिंग टेबल पर भी रख सकती है, मेकअप के सामान रखने के लिए। अपने बेडरूम में रख सकती हैं, जो भी चार्जर वगैरह है उसे भी रखने के लिए रख सकती है और देखिए इसमें मैं अपने जो भी मेकअप के होते हैं सामान उसे मैं इसके अंदर ना रख दे रही हूँ। जो बच्चे के छोटे-बड़े सामान होते हैं उसे भी इसके अंदर सारे चीज़ को ऑर्गनाइज़ करके रख सकती है। देखिए कितने अच्छे से सारे जो हमारे सामान है ना, सारे जगह पे इस तरीके से ऑर्गनाइज़ रहेंगे। तो इस तरीके से आप भी ऑर्गनाइज़ करके रख सकती हैं। तो ये जो बेकार खाली डब्बा था बहुत ही अच्छे से सारे इसमें आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने 2 पेन के कैप ली हूँ। इस तरीके से जब भी बच्चे के पेन खत्म होते हैं तो फेंक देते हैं।
अब यहाँ पे मैंने 2 कैप ली हूँ और थोड़े से इस तरीके से मैंने डबल साइडेड टेप को काट लेती हूँ और इसी में मैं 2 पार्ट में इसको काट लूँगी। तो इस तरीके से हमें काट लेनी है और ये दोनों कैप के ऊपर इस तरीके से हम ना एक साइड में चिपका देंगे और दोनों ये जो लेबल है इसको निकाल देंगे और इसे आप ना दीवार में कहीं पे भी इसे चिपका दीजिए। और देखिए इससे हमारा जो भी हमारे घर में इस तरीके का तस्वीर है, आप यहाँ पे मैं भगवान की तस्वीर लगाई हूँ और आप चाहें तो आप यहाँ पे अपना तस्वीर भी लगा सकती हैं। और ये जो पेन के होल है कैप के, इसमें आप ना फूल और अगरबत्ती लगाने के लिए भी इसका यूज़ कर सकती है। अलग से हमें कोई स्टैंड होल्डर खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत ही एक कमाल की आइडिया है, इसे आप ना ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस तरीके से बना के रख सकती हैं। अब देखिए जब भी हम लोग दूध उबालते हैं तो इसमें का ये जो मलाई होता है इसी में ना लगा रहता है और ऐसे ही जब हम स्क्रबर से साफ करते हैं तो बहुत ही जल्दी ना हमारा स्क्रबर गंदा हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा वो स्मेल करता है। तो हमें यहाँ पे थोड़ी-सी सूखी हुई आटा लेनी है और देखिए इस तरीके से अच्छे से ना इसको रगड़ के साफ कर देना है। तो बिना स्क्रबर के, बिना साबुन के और बिना पानी के बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाती है और जो भी इसमें का मलाई होगा सारे ये सूखा आटा में आ जाएगी। तो इस तरीके से अपना बिना मेहनत के और बिना रगड़े इसे ना बिना स्क्रबर को गंदा किए इस तरीके से आप अपने मलाई वाले बर्तन को साफ कर सकती हैं। और इसकी रोटियाँ भी बहुत ही अच्छी होती है। तो इस तरीके से आप ना सूखा आटा में सारे मलाई को निकाल के और इसे जब आटा लगाती है उस टाइम पे इसे आटा में रख के और गूँथ लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से हमारे जो बर्तन हैं साफ हो गए हैं। तो इस तरीके से आप भी अपने ये जो स्क्रबर को बिना गंदा किए और बिना मेहनत के इस तरीके से ना मिनटों में साफ कर। तो देखिए जब भी हम लोग झोला को रखते हैं तो ऐसे ही लपेट के कहीं पे भी रख देते हैं। तो हमें क्या करना है, इस झोले को ऑर्गेनाइज़ करके रखने के लिए इस तरीके से हमें पहले फ़ोल्ड कर देना है दोनों साइडों से। अब उसके बाद हमें रोल कर लेना है और ये जो हैंडल है इसे हमें इस तरीके से पकड़ के और एक हैंडल को इधर से इस तरीके से दूसरे हैंडल में डाल के रख देंगे। देखिए कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गया है, इसे आप कहीं पर भी रख सकते हैं, सामने आपको मिल जाएँगे। अब देखिए जब भी हम सेलो टेप का कॉर्नर खोजते हैं तो जल्दी से मिलता नहीं है, तो हमें लेना है एक बिंदी और इस बिंदी को इस तरीके से इसके नीचे चिपका देनी है। देखिए जब भी आपके सेलो टेप के कॉर्नर चाहिए होगी बहुत ही जल्दी मिल जाएगी आसानी से और फिर से आप ना जब यूज़ कर लेंगे तो वहीं पे ले जाकर इस तरीके से लगा दीजिएगा। तो देखिए इस तरह के मलहम हम सभी के घर में होता है किसी न किसी चीज़ का। अब ऐसे ही हम रख देते हैं तो इधर-उधर बिखरा रहता है और समय से मिलता नहीं है, तो इसे ऑर्गेनाइज़ करके रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो उसके लिए देखिए मैंने इसी का खाली बॉक्स ले ली हूँ। अब लेने के बाद हम इस तरह के दोनों साइडों का ये जो पार्ट है इसको काट के हम ना अलग कर देंगे। अब देखिए काटने के बाद हमें क्या करना है, ये जो बॉक्स है इसमें से हमें पतला-पतला इस तरीके से ना काट लेना है। तो आप अपने हिसाब से पतला या चौड़ा रख सकती है इस तरीके से। अब देखिए काटने के बाद हमें क्या करना है, इन सारे बॉक्स को एक दूसरे के साथ ना इस तरीके से स्टेपलर लेकर और यहाँ पे कांटा लगाते हुए सारे को एक दूसरे के साथ इस तरीके से हम अटैच कर देंगे। देखिए अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये देखिए सारे को मैंने एक दूसरे के साथ जोड़ दी हूँ। अब हमें यहाँ पे लेना है डबल साइडेड टेप। तो इस टेप को हमें 2-3 टुकड़े में इस तरीके से छोटे-छोटे टुकड़े में काट ली हूँ। काटने के बाद इसके ऊपर हमें इस तरीके से चिपका देना है। अब देखिए इसका ये जो स्टिकर है निकाल के और इसे आप ना कहीं पे भी दीवार पे चिपका दीजिए। तो ये बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा बिल्कुल फ्री में हमारा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो गया है। सारे जो ये मलहम है, दवाइयाँ इसको इसके अंदर ना डाल के रख दीजिएगा। सारे ऑर्गेनाइज़ भी रहेंगे और इधर-उधर बिखरेगा भी नहीं और समय से हमें मिल जाएँगे। तो देखिए कितने अच्छे से सारे ऑर्गेनाइज़ हो गए हैं, जब भी चाहिए होगी आपको समय से मिल जाएँगे। तो इस तरीके से आप भी बिल्कुल फ्री में बना के घर पे तैयार करके और रख सकती हैं सारे दवाइयाँ को ऑर्गेनाइज़ करके। अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल आइडिया। तो इस तरह के अगर डिब्बा है, खाली डिब्बा तो हमें लेना है और यहाँ पे देखिए हमें सेफ्टी पिन लेके और इसे गर्म करके इसमें हमें इसका जो कैप है इसमें होल कर देना है। तो इस तरीके से इसके कैप में मैंने होल कर दी हूँ। अब देखिए इसका यूज़ हम करेंगे नमक रखने के लिए। तो इसके अंदर नमक डाल दीजिए और देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें से निकलता है जब भी आपको सलाद वगैरह में डालना हो। तो इस तरीके से इसमें से आप निकाल के यूज़ कर सकती हैं। ऐसे जो डिब्बे होते हैं हमारे बहुत ही काम के होते हैं, तो इस तरीके से आप भी बना के रख सकती हैं। अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल आइडिया। तो यहाँ पे देखिए इस तरह के जो खाली डिब्बा होता है हम सभी के घर में होता है और कई सारे डिब्बा होते हैं जिसके खाली कैप पड़े रहते हैं और डिब्बा का यूज़ हम कर लेते हैं। तो वैसे ही मेरे पास ना इस तरह के ढक्कन पड़े थे। अब इसका यूज़ हम कैसे करेंगे, तो देखिए इस ढक्कन के ऊपर एक छोटा-सा ढक्कन इस तरीके से इसके ऊपर चिपका देना है। तो आप चाहे तो ग्लू से भी इसे चिपका सकती हैं। तो यहाँ पे 2-3 ढक्कन के ऊपर मैंने चिपका दी हूँ। अब इस ढक्कन का यूज़ हम कैसे करेंगे, तो इसका यूज़ हम किचन में करेंगे। कई सारे हमारे जो खाना होते हैं यहाँ पे देखिए मैंने ग्लास में पानी रखी हूँ, दूध रखी हूँ और सब्ज़ी रखी हूँ। तो इस तरह से काफ़ी सारे हमारे किचन में
खाना होते हैं जिसे ढकने के लिए प्लेटें ना कम पड़ जाती है, तो आप इस तरह के जब बना के रख लेंगे तो हमारे बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। और दूध ढकने के लिए बनाएँगे तो उसमें छोटे-छोटे होल कर दीजिएगा और इस तरीके से बना के रख लीजिएगा। जब भी प्लेट कम पड़ेंगे तो इसे अपना ढक के रख सकती हैं। अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल आइडिया। तो यहाँ पे देखिए इस तरह के जो साड़ी के खाली बॉक्स होते हैं, डिब्बा होते हैं, जिससे जब भी हमारे घर में साड़ी वगैरह आते हैं तो ऐसे खाली बॉक्स ना आते हैं जिसका हम यूज़ नहीं करते, बेकार समझ के फेंक देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो खाली बॉक्स है ना, इसका प्रिंट मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। इन दोनों बॉक्स का मैं बहुत ही अच्छे से यूज़ करके बताऊँगी, जो आपको भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये जो साड़ी के खाली बॉक्स है इसको मैंने ले ली हूँ। इसका प्रिंट भी बहुत ही अच्छा है। तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल सा पेपर हार्ट के शेप में इस तरीके से बना ली हूँ। इसके ऊपर हमें रख के इस तरीके से मार्क कर लेना है। तो जैसे मैं मार्क कर रही हूँ सेम उसी तरीके से आपको भी बना के और इस तरीके से ना काट लेनी है। तो देखिए इस तरीके से बना ली हूँ और इसी शेप में हमें काट लेना है। तो इस तरीके से बनाने से हमारे काफ़ी सारे पैसे भी बचते हैं। तो देखिए हमें क्या करना है, ये जो अ, इसको हमें अच्छे से शेप दे देना है और दोनों साइडों से इसे हमें फ़ोल्ड करना है। तो आप देखने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएँगे तो आप अपने हिसाब से छोटा-बड़ा बना के रख सकती है। इस तरीके से देखिए हमें फ़ोल्ड कर देना है दोनों साइडों से। अब उसके बाद हमें नीचे के साइड से हमें फ़ोल्ड करना है। तो इस तरीके से मैं अच्छे से इसको बैठा देती हूँ। अब उसके बाद नीचे की साइड से हमें फ़ोल्ड कर देना है और ये जो किनारे हैं, यहाँ पे दोनों साइडों में आप ग्लू से चिपका दीजिए या फिर सेलो टेप से। तो मैं यहाँ पे सेलो टेप से चिपका दी हूँ। ये देखिए दोनों साइडों से चिपका दी हूँ, बहुत ही सुंदर सा हमारा ये लिफाफा बन गया है। अब यहाँ पे इसका जो कोन है वहाँ पे इसके कोन को डालने के लिए थोड़े से यहाँ पे हम ना कैंची से इस तरीके से कट लगा दूँगी, ताकि इस कोन को इसके अंदर डाल दूँगी, अच्छे से फिक्स हो जाएँगे, पैक हो जाएँगे। ये देखिए, तो बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा हमारा लिफाफा बन के रेडी हो गया है। किसी को हम पैसे देते हैं, शगुन देते हैं, तो इसमें आप जितना चाहे उतने पैसे डाल के और रख के किसी को भी दे सकती है। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो बाहर से लाना नहीं पड़ेगा। आप घर में इस तरीके से बना के रख सकती हैं। जब भी ज़रूरत पड़ेगी आप ना इसमें डाल के दे सकती हैं। तो देखिए कितना सुंदर और प्यारा सा हमारा ये लिफाफा बन के रेडी हो गया है। अब देखिए इसका दूसरा यूज़ बताती हूँ दूसरे बॉक्स का। तो हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से खोल देना है और खोलने के बाद हमें चारों तरफ से मैंने काट दी हूँ और ये जो बॉर्डर वाला पार्ट है इसे हमें चारों तरफ से ना काट लेनी है। बीच वाले पार्ट को मैं निकाल दूँगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे काट के अलग कर दी हूँ। देखिए इसका यूज़ हम करेंगे फ़ोटो फ्रेम की तरह। जब भी फ़ोटो फ्रेम बनाना होता है तो काफ़ी ज़्यादा पैसे भी लगता है, मेहनत भी लगता है, लेकिन ये फ्री का जुगाड़ है, बिल्कुल फ्री में बन के रेडी हो जाता है। तो इसे हम कबाड़ समझ के फेंक देते हैं, लेकिन देखिए कितना सुंदर सा हमारा ये फ़ोटो फ्रेम बन के रेडी हो गया है। तो इस तरीके से अभी फ़ोटो फ्रेम बना के इसमें अपना फ़ोटो लगा के और इसे प्लास्टिक से कवर करके कहीं पे भी हैंग करके रख सकती है। बीच वाला जो पार्ट है इसमें मैंने हार्ट के शेप से इस तरीके से काट ली हूँ और ये बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा ये भी फ़ोटो फ्रेम बन के रेडी हो गया है। देखिए इस तरीके से इसको भी ना आप लगा के और कहीं पे भी हैंग कर सकते। और देखिए इसे मजबूत बनाने के लिए नीचे से हमें कार्डबोर्ड काट के और मोटा वाला चिपका दीजिएगा, मजबूत हो जाएँगे। अब हमारी आज की वीडियो यहीं तक की थी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों फैमिली में शेयर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के वीडियो में आपको कौन सा वाला आइडिया सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलूंगी फिर अगले वीडियो में एक नए यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड।